हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट द कलर एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। सी एज हमने जैसा कि लास्ट प्रीवियस डिस्कशन में सीएफटी में आपके साथ डीडी ट्रांजिशन, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, इन सब के बारे में डिस्कशन किया, तो हमें ये तो पता चल गया कि भाई एक्चुअली कलर का कॉज है क्या। हमने कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर भी अप्लाई करके देखा उन सारी चीजों को। अब हमें यहाँ पर जो देखना है ना, एक मेजर कंजम्पशन, कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं इनमें कलर प्रॉपर्टीज किस रीजन की वजह से हो रही हैं, यानी कि जो एक्साइटेशन है फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल वो किस तरीके से हो रहा है। साथ साथ हमें यहां पर देखनी है इनकी स्प्लिटिंग भी। और मैंने आपको ये तो बता ही दिया था और आपको होपफुली याद होना चाहिए कि हम यहां जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करेंगे वो D1 से लेके D9 तक के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। तो चलो एक बार स्टार्ट करते हैं अपने इस पार्ट को, दैट इज ऑल अबाउट द कलर इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। चलिए सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लो, इट्स नॉट सो टफ एंड नॉट सो बोरिंग। कुछ थ्योरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो प्लीज थोड़ा सा सुनो। द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट विच इज एब्जॉर्ब्ड। होपफुली बात याद आ जानी चाहिए कि मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी। इस लाइन का मतलब क्या निकल रहा है कि आप मुझे एक बात बताओ, फोटोन्स के वे में अगर मैं बात करूं, फोटोन्स आर व्हाट, दोज आर क्वांटास, एंड क्वांटास आर व्हाट, दोज आर एनर्जी पैकेट्स, एंड समहाउ दे तीनों चीजों को ही अगर मैं रिलेट करूं तो बात एक ही है। जब कोई भी लाइट आप देख रहे हैं, इंसिडेंट हो रही है, तो कुछ फोटोन्स तो अब्सॉर्ब हो रहे हैं, जबकि कुछ क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। ये जो रिफ्लेक्ट बैक फोटोन्स हैं जो अब्सॉर्ब नहीं हो पाते, ये ही हमें क्या देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स देते हैं। दोस कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की वजह से ही आपको मिलते हैं क्या, नए नए फेजेस, जिसको आप कहते हैं डीडी ट्रांजिशन की वजह से ये होता है या फिर स्प्लिटिंग की वजह से होता है। और स्प्लिटिंग कहां से होती है, जब आप इलेक्ट्रॉन्स में वेरिएशन देखेंगे। तो चलो एक सिंपल सी टर्म में पहले इस चीज को थोड़ा सा समझो। आओ, मैंने आपसे कहा, आपको पता है विबग्योर के बारे में तो तुमने सबने सुन रखा है, क्योंकि पढ़ा भी है, बायो वाली मैम ने भी पढ़ाया है, मैंने भी पढ़ाया है, ऑर्गेनिक वाली मैम ने भी पढ़ाया है, तो विबग्योर तो तुम्हें रट गया है। अब विबग्योर की अगर मैं व्हाइट रीजन से ही बात करते हैं, स्टार्टिंग तो यहीं से होती है, कलर्स पता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, अब यहां आपको पता है कि जो वेवलेंथ है इसको लैम्डा से डिनोट करते हो, दिस इज योर वेवलेंथ। अब यहां अगर वेवलेंथ की मैं बात करूं कि वेवलेंथ जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वेवलेंथ जो है वो यहां आपकी इंक्रीज हो रही है। चलो ठीक है, कैसे? अब आपने कहा कि भाई E इज इक्वल्स टू होता है मैम HC बाय लैम्डा। पढ़ा है ये तो शायद फिजिक्स वाले सर ने भी पढ़ाया होगा, पढ़ा है। और इसी को आप ये भी कह देते हो H न्यू इन टर्म ऑफ शॉर्ट फॉर्म। तो यहां अगर इस रिलेशन को मैं रिलेट कर लूं तो क्या मेरा लैम्डा जो है यहां पर वेवलेंथ है वो इंक्रीज होगी। अब जब वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो आप कहोगे एनर्जी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। और एज द एनर्जी डिक्रीजेस, और अगर इस रिस्पेक्ट में बात की जाए तो आपने कहा ये लीजिए फ्रीक्वेंसी भी यहां पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आपने कर लिया इसको ओवरऑल रिलेट। अब इसी चीज को अगर मैं पूछूं कि आप अगर बेसिक ट्रैफिक लाइट्स को देखेंगे तो मुझे एक बात बताओ, जो हमारी रेड लाइट होती है, आप सिग्नल्स पे जाते हैं, आपने वहां रेड लाइट का कॉज देखा है, तो जो रेड लाइट है भाई हमेशा उसी को आपने रेड कलर ही क्यों दिया, वाइट दे देते, ऑरेंज दे देते, येलो दे देते। रीजन क्या था, क्योंकि उसका मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, दूर से ही वो आपको विजिबल होती है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हम यूज करते हैं मैक्सिमम रेड लाइट को। बात समझ में आ गई? आप रेड लाइट पे खड़े होगे ना, तो किसी से भी पास वाले से कहना, तेरे को पता है यहाँ पर ये रेड लाइट क्यों लगाई है, ये यहाँ पे सफेद कलर क्यों नहीं लगाया, तो बताना उसको ये फेनोमेनन। बस ये तो कर लोगे तुम, ये नाटक तो तुम्हें सारे आते हैं, ये भूल जाना है ना, क्योंकि ये काम नहीं आएगा वो काम आएगा। एग्जामिनर ऐसे तो पूछेगा, भाई जब तू ट्रैफिक लाइट पे खड़ा था तो बता तूने क्या बात की थी। बस समझने के लिए है, याद कर लो। तो एक रिलेशन समझ में आ गया किस तरीके से हम इसको रिलेट कर रहे हैं। साथ साथ मैंने वो भी बताया था, होपफुली याद होगा, कि जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है वो लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल होगा। 1 to 1 हमने सारी चीज़ें ये पढ़ी हैं। तो अब यहाँ हमें इसे सिर्फ क्या अप्लाई करना है, कुछ कंपाउंड्स को लेके। चलो देखते हैं। सबसे पहले आओ इधर, द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट विच इज अब्सॉर्ब्ड। अभी मैंने बताया कि फोटोन्स
जैसे कोई लाइट आ रही है, कोई भी वाइट लाइट, नॉर्मल लाइट, कैसी भी लाइट, कुछ अब्जॉर्ब हो गए, तो देखो ये हमारी कोई विजिबल लाइट है, और ये आपका T2G, ये आपका EG, ये तो याद आ गए होंगे, पढ़ लिए हैं क्योंकि प्रीवियस सेशन में, ये T2G, ये EG, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से ये जो लाइट आ रही है तो इसकी वजह से इसमें क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, फटाफट से एक्साइट हो जाएगा इसमें, और ये एक्साइट होके आ गया यहाँ। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, और इस सब का रीज़न क्या है कि इस लाइन से अगर मैं बताऊँ तो कॉम्प्लीमेंट्री कुछ फोटोन्स तो अब्जॉर्ब हो जाते हैं, बाकी के कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, और जो रिफ्लेक्ट बैक होते हैं वही जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स देते हैं। चलो नेक्स्ट पार्ट, द कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज द कलर जनरेटेड फ्रॉम द वेवलेंथ लेफ्ट ओवर। यही बात बोली, जो लेफ्ट ओवर बचा है उसी से ये हमें कलर मिलता है, ठीक है। इफ ग्रीन लाइट इज अब्सॉर्ब बाय द कॉम्प्लेक्स इट अपीयर्स रेड। चलो नेक्स्ट, अब यहां इस टेबल को देखते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ दे रखी हैं जो अब्सॉर्ब्ड होती हैं, और डिफरेंट कलर्स जो ऑब्जर्व होते हैं। तो पहले इसको करते हैं थोड़ा सा शॉर्टाइज, जिससे आपको ये वन वे में दिख जाए, होपफुली विजिबल टू ऑल। चलो अब देखो, येलो, दिस येलो अब्सॉर्ब्ड एंड कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी वहां पर कैसा होता है कॉम्प्लीमेंट्री के रिहाफ पे, वॉयलेट, ब्लू ग्रीन के केस में रेड, ब्लू, येलो ऑरेंज, अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन में नहीं होती है, पेल येलो होता है, रेड, ब्लू, ब्लू ग्रीन, वॉयलेट, ठीक है। तो देखो इन कॉम्प्लेक्सेस के रिगार्डिंग हमने कुछ कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज यहाँ लिखी हैं, जिसके रिस्पेक्ट में आपको मैंने ये कलर कॉम्बिनेशंस बताए हैं। कौन है, COCl3NH3 2+, इसकी वेवलेंथ कितनी होती है 535। वेवलेंथ के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है मेजरली क्वेश्चन आता है आपके कलर के ऊपर, ठीक है। तो याद रखना है इन कॉम्प्लेक्सेस के बिहाफ पे भी, ठीक। मेजर कंजम्पशन नहीं कहूँगी मैं, बट फिर भी फॉर एन नॉर्मल आइडिया आपको पता होना चाहिए। दिस कॉम्प्लेक्स, दिस, दिस एंड दिस, लिगेंड्स देख लीजिए और मेटल स्पेशीज देख लीजिए। चलो नेक्स्ट आ जाओ। द कलर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैन बी रीडली एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। पढ़ चुके हो प्रीवियस सेशन पूरा की पूरा। कंसीडर फॉर एग्जाम्पल द कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइटेनियम H2O6 3+, इसके लिए बात हो रही है टाइटेनियम के लिए, विच इज वॉयलेट इन कलर। हमने तो डिस्कस भी किया है इसको आपके साथ, याद आ जाए बस वो है श्रद्धा आपकी। दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वेयर द सिंगल इलेक्ट्रॉन, दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वेयर एन सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब टाइटेनियम 3+ का इज अ 3D1 सिस्टम इन द मेटल d ऑर्बिटल इन द T2G लेवल इन द ग्राउंड स्टेट। आपको मैंने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन, जब हमने ये कॉम्प्लेक्स डिस्कस किया था तो आपको यही चीज़ बताई थी कि कहाँ था, T2G लेवल के अंदर। उसी की मैंने यहाँ थोड़ी सी थ्योरी फिर से बताई है। वहाँ अपन ने प्रैक्टिकल हैंड सॉल्व किया था, यहाँ थोड़ी सी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। चलो, द नेक्स्ट हायर स्टेट अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रॉन इज एम्प्टी EG लेवल। यही बताया कि T2G से ये लो, T2G से कहाँ जाते हैं, EG में, यहाँ से यहाँ। If light corresponding to the energy of blue-green region is absorbed by the complex, it would excite the electron from T2G to EG level। यही बताया था। और वो कहाँ से, T2G1 EG0 से T2G0 EG1, क्योंकि भाई यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर अभी ये T2G1 है और यहाँ अभी ये EG0 है। अब मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन, ये लो रेड से बना लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जब यहाँ चला गया तो ये T2G0 हो जाएगा और ये EG क्या हो जाएगा, EG हो गया 1। यही बात आपको यहाँ पर बताई है। ये डिनोशंस याद रखना, इनमें ही गलती हो जाती है, EG1 एंड T2G0। ये लो, आगे बात समझ। क्या कहा मैंने कि यहाँ पर T2G, जब ये पहले एक इलेक्ट्रॉन था तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन थी, एक्साइट हुआ तो ये हो जाएगा EG1 और ये हो गया 0। यही बात आपको थ्योरी लिखी है। चलो, कॉन्सिक्वेंटली द कॉम्प्लेक्स अपीयर वॉयलेट इन कलर। और ट्रांजिशन ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बता भी चुके हो, लेकिन फिर एक बार देख लो क्योंकि मुझे पता है तुम्हें पुराना सेशन खोलने में बहुत आता है जोर। आपने कहा था ये रहा ग्राउंड स्टेट, यहाँ T2G में एक था, जैसे ही ये एक्साइट होके कहाँ पहुँच गया, EG में। ये लो, क्या कहलाएगा, एक्साइटेड स्टेट।
चलो, द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एट्रीब्यूट्स द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टू डी डी ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और इसको हम क्या कहते हैं, डी डी ट्रांजिशन, यानी डी ऑर्बिटल से ही नेक्स्ट डी ऑर्बिटल में जा रहा है, फ्रॉम लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल टू हायर डी एनर्जी ऑर्बिटल में एक्साइटेशन हो रहा है, उसको आप कहते हैं डी डी ट्रांजिशन। चलो, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द एब्सेंस ऑफ लिगेंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डज नॉट अकर। ये तो नॉर्मल सी बात है, हमने बताया था कि लिगेंड ही नहीं है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं होगी, एंड हेंस द सब्सटेंस इज कलरलेस। क्योंकि एक्साइटेशन कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन मिल तो लिगेंड से ही रहा है, वही तो एक्साइट करेगा। अब वो एब्सेंट है, लिगेंड ही एब्सेंट है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एक्साइट कौन करेगा, खाली ऑर्बिटल रहेंगे। For example, removal of water from this complex on heating renders it colorless. इन्होंने कहा इसको इसमें से उड़ा दो तो ये कलरलेस हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि एक्साइटेशन का कोई स्कोप ही नहीं रहा। चलो, सिमिलरली anhydrous COCO4 is white but COSO4.5H2O is blue in color. पूछा जाता है ये, and this is really very important. तो सुनिए, इसकी क्या होता है, the influence of the ligand on the color of a complex may be illustrated by considering this, which forms when nickel chloride is dissolved in water. ये तो इसकी रिगार्डिंग आ गया। anhydrous CO4 is white होता है जबकि this is blue in color। नॉर्मल सी बात है, just because of excitation। अब देखो, if the bidentate ligand ethane 1,2-diamine, जिसको आप EN कहते हैं, is progressively added in the molar ratios like EN ratios दे रखे हैं this, तो आपके पास जो सीरीज होगी रिएक्शन की वो क्या होगी कि अगर आपने एक बार ये रेशो लिया 1:1 का, ठीक है, एक बार 1:1 का है, एक बार 2:1 का है और एक बार 3:1 का रेशो आप लेते हैं, तो आप डिफरेंस देखेंगे जो कॉम्प्लेक्स बने हैं आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस उसमें कलर्स का। तो आप यहाँ पर देखिए, जब आपने 1:1 रेशो लिया तो इनिशियल में ये ग्रीन कलर का था, और आफ्टर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आपने कहा इट इज ऑफ पेल ब्लू इन कलर, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ डी डी ट्रांजिशन। सेम आपने 2:1 रेशो लिया तो इसका कलर कैसा हो गया, ब्लू और पर्पल, एंड 3:1 इट इज वॉयलेट इन कलर। तो ये बात भी दिमाग में रखना, थोड़ा सिंपल थ्योरी है, थियोरेटिकल एस्पेक्ट है। मेजर कंजम्पशन वाला पार्ट तो आपने पहले ही, अपन ने जो CFT वाला पार्ट किया था वो कर लिया, क्वेश्चन मोस्टली उसी में से आते हैं, लेकिन कुछ थियोरेटिकल एस्पेक्ट यहाँ पर मैंने जो पूरा थ्योरी वाला एक सेशन बनाया, क्यों, क्योंकि इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पिक हो जाता है नॉर्मल थ्योरी पे, ठीक है, तो हमें कोई भी चीज़ छोड़ के नहीं चलना है, सारा कवर करके चलना है। चलो, अब देखो, इन्हीं कॉम्प्लेक्सेस के कलर आपको टेस्ट ट्यूब में दिखा दिए, पहचानना सारे जानते हो। आ जाओ, कलर ऑफ सम जैमस्टोन्स, सब पहनते हो, मैंने भी पहना है पन्ना, आपने भी कुछ ना कुछ पहना होगा, घर में पहना होगा। The color produced by electronic transition within the d orbitals of a transition metal ion occur frequently in everyday life. किसकी वजह से होता है ये, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की वजह से within the d orbitals, ठीक है। ये है आपकी रूबी। अब देखिए, रूबी क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ही आप कहते हैं, मेटलर्जी याद आ जानी चाहिए, पढ़ा चुकी हूँ उसमें भी। देखो, मेरे को कैसे याद आ जाता है नाम सुनते ही, तो ऐसे तुम्हें भी बस आ जाना चाहिए। इसमें क्या होता है, 0.5 to 1% ऑफ क्रोमियम प्लस आयंस होते हैं जो कि D3 स्टेट के हैं, विच आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन पोजीशन नॉर्मली विद दिस। हमें लैंग्वेज का इतना कुछ नहीं करना है, बस उसका कन्वेंशन याद रखो, और रूबी का फॉर्मूला जिसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहते हो, Al2O3 याद रखो। वी मे व्यू दीज क्रोमियम स्पेशीज एज ऑक्टाहेड्रल क्रोमियम incorporated into the aluminum lattice. DD transitions at these give rise to what? Color. पढ़ लिया ना, तो बेसिक थ्योरी है, छोड़ो। अब दूसरा देखो, एमरेल्ड क्या है, ये Cr+3 आयन ऑक्टाहेड्रल साइट्स को जनरेट करेगा, मिनरल है और फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। अब जो एब्जॉर्प्शन बैंड आप रूबी में देखने को मिलते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ, जिनको आप कहते हैं येलो रेड या फिर ब्लू, causing emerald to transmit light in the green region। रीजन समझ आ रहा है? चलो, बेसिक थ्योरी है तो ज़्यादा इतना फोकस नहीं करना है, हाँ, लेकिन फॉर्मूला किसके लिए बात हो रही है, कौन सी वेवलेंथ पर बात हो रही है, लॉन्गर से है, शिफ्ट होता है, ट्रांसमिट लाइट होती है, ग्रीन में शिफ्ट हो जाता है रेड, ठीक है। चलो, अब लिमिटेशंस देख लेते हैं कुछ CFT की। द क्रिस्टल फील्ड मॉडल इज सक्सेसफुल टू एक्सप्लेन, जिसमें सक्सेस हुआ वो क्या थी, फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर्स, कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक।
नेक्स्ट, however from the assumptions that the ligands are point charges, ये भी आपको पता चल गया था. It follows that anionic ligands should exert the greatest splitting effect. हमने ये चीज़ देखी थी कि जितने ज़्यादा anionic ligands की हम बात करते आए हैं अभी तक, वो सबसे ज़्यादा splitting effect आपको दिखा रहे थे. The anionic ligands actually are found at the low end of the spectrochemical series. Further, it does not take into the account the covalent character of bonding between the ligand and the central atom. Basic theory है. These are some of the weaknesses of CFT जो आपको हमने explain की कहाँ से, ligand field theory या फिर MOT से, molecular orbital theory से, जो कि अभी हमें coordination में नहीं पढ़ना है, chemical में पढ़ना था, हमने पढ़ लिया. चलें, तो ये आपका देखो कितना छोटा सा पार्ट था, बहुत ही छोटा सा, क्योंकि हमने मेजर इसका जो यूज़ था, मेजर जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, CFT पूरी पढ़ ली, CFSE पूरी पढ़ ली, साथ में टेट्राहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल, स्क्वायर प्लेनर पूरा पढ़ लिया, तो कोई टेंशन तो है नहीं. कलर के ऊपर जो एक दो बेसिक चीज़ें थी वो हमने यहाँ कवर कर ली. तो बस प्लीज़ होपफुली तुम भी ऐसे ही कवर करते जाओ फटाफट. नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आपके साथ नए पार्ट के साथ. तब तक प्लीज़ रिवाइज इट वेल. थैंक यू सो मच.